अस्सलामुअलैकुम। हाँ तो मेरे बच्चों, आज मैं आपको एक यतीम टोनी चिड़िया की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग कहानी है। आप तैयार हो सुनने के लिए बच्चों? जी दादा जान, हम तैयार हैं। आप सुनाएं। आपकी कहानियों में हमेशा एक सबक होता है। हम सुनने के लिए तैयार हैं। आप सुनाएं कहानी। ईसन वाले जंगल में एक टोनी चिड़िया रहती थी। जब टोनी चिड़िया छोटी थी तभी उसके वालिद की वफ़ात हो गई थी। किसी तरह उसकी माँ टुनटुनी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी, अचानक एक बाज ने उस पर हमला कर दिया। इस तरह टुनटुनी की मौत हो जाती है। अपनी माँ के मरने की खबर सुनकर टोनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती। माँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पापा तो पहले ही छोड़ के चले गए थे। आज तुम भी छोड़ के चली गई। मैं किसके सहारे जीऊंगी? टोनी के रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ हरी तोती आ जाती है। अरे क्या हुआ टोनी, तुम क्यों रो रही हो? काकी, एक बाज ने मेरी माँ को मार दिया है। तू रो मत टोनी चिड़िया, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। तभी बबली कबूतरी भी वहाँ आ जाती। अरे टोनी चिड़िया, ये सब कैसे हुआ? तेरी माँ दिल की बहुत अच्छी थी, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। तू चिंता मत करना, हम सब पंछी तेरे साथ हैं। बबली कबूतरी टोनी चिड़िया को समझाकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। पड़ोसी पंछी जो कुछ टोनी चिड़िया को लाकर देते थे, टोनी चिड़िया उसे खाकर अपना पेट भरती थी। धीरे धीरे पड़ोसियों ने खाना देना बंद कर दिया। फिर एक दिन टोनी चिड़िया भूख से बेहाल थी। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादा जान, आगे क्या हुआ? फिर कोई खाना लाकर देता है बेचारी टोनी चिड़िया को? नहीं तो बच्चों, वो खुद हिम्मत करती है। भूख भी जोरों से लगी है। 2 दिनों से हरी काकी ने भी कुछ नहीं दिया खाने को। घर में भी खाने को कुछ नहीं है। लगता है मुझे खुद अपने खाने का इंतजाम करना होगा। ऐसा सोचकर टोनी चिड़िया घोंसले से बाहर निकलती है और भोजन की तलाश में जाने लगती है। रास्ते में उसे भोजन की दुकान दिखाई देती है। वो फौरन उस दुकान पर चली जाती है। बंटी भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चल निकाल पैसे, तुझे खाने को कुछ देता हूँ। पैसे तो नहीं है मेरे पास। हैं? तेरे पास पैसे नहीं है? चल भाग यहाँ से। जेब में पैसे हैं नहीं और खाना खाने चली आई। मैंने फ्री का धर्मशाला नहीं खोल रखा है कि तुझे फ्री में खिलाऊंगा। टोनी चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बिना पैसों के मुझे लगता है कोई मुझे खाना नहीं देगा। अब तो मुझे लगता है भीख ही मांगनी पड़ेगी। दादा जान, क्या वाकई वो अब भीख मांगने लग जाएगी? हाँ मेरे बच्चों, वो वाकई ऐसा ही करने लग जाती है। ऐसा सोचकर टोनी चिड़िया भीख मांगने लग जाती है। अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ भीख दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन टोनी चिड़िया को भीख कोई नहीं दे रहा था। तभी कड़कनाक सेठ का बेटा कालू कौवा वहाँ से गुजर रहा था। उसने जब टोनी चिड़िया को भीख मांगते हुए देखा तो वो रुक जाता है। साहब, कुछ भीख दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कालू कौवा टोनी चिड़िया को लेकर एक होटल पर जाता है और उसे भोजन कराता है। दादा जान, ये तो कालू कौवे ने नेकी का काम किया है। जी मेरे बच्चों, ये बिल्कुल बड़ी नेकी का काम है। जब टोनी चिड़िया भोजन कर लेती है तब कालू कौवा उसे कहता है, देखने से तो तुम भले घर की लगती हो, लेकिन तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो? क्या बताऊं, मेरे मम्मी पापा दोनों मर चुके हैं। मैं एक यतीम चिड़िया हूँ, भूख से तड़प रही थी, इसलिए भीख मांग रही थी। कालू कौवा टोनी चिड़िया की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और अब वो रोज टोनी चिड़िया से मिलने लगता है। एक दिन कालू कौवा अपने परिवार को बताए बगैर टोनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर पहुंच जाता है। तभी कालू कौवे की माँ सुंदरी कौवी जब टोनी चिड़िया को देखती है तो वो कालू कौवे से पूछती है, कालू, ये क्या मजाक है? ये तो किसी ब्याह के घर ले आया? माँ, ये यतीम चिड़िया है, बेचारी सड़क पर भीख मांग रही थी। तुझे अपने परिवार की कोई चिंता नहीं? तूने इस भिखारन चिड़िया से शादी क्यों की? कुछ रुपये पैसे देकर इसकी मदद कर देता, मैं तुझे अपनी जायदाद से
दखल करती हूँ। अब इसे लेकर मेरी आँखों से दूर चला जा। दादा जान अब क्या होगा, वो बेचारे कहाँ रहेंगे। बच्चों आप परेशान ना हो, कालू कौवा बहुत समझदार था, देखें वो आगे क्या करता है। तब कालू कौवा टोनी चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। आपने मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी कर ली। अगर आपने मुझसे शादी नहीं की होती तो आज आपको बेघर ना होना पड़ता। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब कालू कौवा टोनी चिड़िया को वहाँ से लेकर किसी दूसरे जंगल में चला जाता है। वो दोनों मिलकर अपने लिए एक घोंसला बनाते हैं और खुशी खुशी उसमें रहने लगते हैं। हाँ तो बच्चों कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबा दें। अगर आपने पहले ही से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैं आपका तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।